लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने बड़ा खुलासा किया है। इसके अलावे आरजेडी नेताओं ने अपने अपने घर से अपने अपने कार्यालय से तेज प्रताप यादव की तस्वीर हटा दी है, तो ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावे कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने समीक्षा बैठक की है और वहीं आपको बता दें तो बिहार इन दिनों गोलियों की तरतराहट से गूंज रहा है, चाहे राजधानी पटना हो या फिर बिहार का बक्सर, छपरा, बाढ़, इन तमाम जिलों में लगातार आपराधिक बोलबाला जो है वो बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी बात करेंगे। जिस तरीके से जेडीयू नेता मुन्ना चौधरी उनके पास ताड़ी खुलवाने की बात को लेकर पहुंचे हुए थे, तो इन तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। जी। सर, सबसे पहले बात करेंगे तेज प्रताप यादव की, क्योंकि इन दिनों वो काफ़ी सुर्खियों में हैं। फोटो वायरल हुआ, पोस्ट आया, पोस्ट डिलीट भी हुआ। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये हैक कर लिया गया है, लेकिन आज उनकी बीते दिनों उनकी पत्नी का बयान आया कि किस तरीके से ये सब ड्रामा चल रहा है। देखिए, जो तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, विधायक हैं, जी, पूर्व मंत्री रहे हैं और ऐसे में आप यह समझ लीजिए कि उनकी पत्नी जो हैं ऐश्वर्या राय के साथ में उनका लंबे समय से जी, विवाद चल रहा है, जी, कोर्ट में जी, मामला चल रहा है। जी, तो उसी पर ऐश्वर्या राय ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जितनी बात कही जी। कि एक बड़ा सुनियोजित एक माने सिस्टमेटिकली वो कहा जाए हुँ, तो हुँ। एक ड्रामा किया जा रहा है जी, लालू जी। परिवार की ओर से। तो ये निश्चित रूप से वह जो बात समझ रही हैं, कह रही हैं कि सब लोग एक साथ बैठता है फिर एक काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा किया हाँ, उन्होंने। बिल्कुल वो प्लान्ड वे में हुँ, करके फिर ऐसा करता है, तो वो निश्चित रूप से ऐश्वर्या राय जो कह रही हैं, तो वह दारोगा प्रसाद राय एक्स चीफ मिनिस्टर की पौत्री हैं, उनके हुँ, उनके पिताश्री भी मंत्री रहे हैं बिहार में। जी, तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जो अब ऐश्वर्या राय का मामला क्या कुछ होता है तेज जी, प्रताप यादव के साथ, जो नया विवाद तेज प्रताप यादव के साथ जो जुड़ा है, जो बीते दिन जो आपने कहा जो फेसबुक पोस्ट हुआ था, डिलीट हुआ, फिर आया, फिर गया, तो इस तरीके से जी, जो एक नया तुल और उसके इसी बीच में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो तेज प्रताप यादव के पिताश्री पिता हैं, हैं। उन्होंने उनको परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया दोनों है। से निकाल दिया है। जी, तो ऐसे में एक बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है कि अब तेज प्रताप यादव इस बार का जो आम चुनाव होगा, वो लड़ेंगे कि नहीं? वो आरजेडी से उनको सैंपल पर आरजेडी के टिकट से उम्मीदवार बनते हैं कि नहीं, नंबर 1 बात। जी, नंबर 2 बात कि लालू प्रसाद यादव की जो उनको पार्टी और परिवार से निकालने की जो जानकारी जो जी, उन्होंने कही लालू प्रसाद यादव ने, तो जी, आपने देखा भी कि तेज प्रताप यादव के छोटे भाई जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जी, उन्होंने भी इस पर बड़ी कड़ी आपत्ति जी, जताई थी तेज प्रताप के पोस्ट के बाद। जी, तो अब उसके बाद से ही जितने भी आरजेडी के विधायक हैं, जी, जो अब तक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो तस्वीर लगाते थे, सबने तेज प्रताप यादव की तस्वीर तस्वीर को हटा दी। हाँ, हटा जो दिया जितने भी अधिकांश लोगों ने। आरजेडी नेता हैं। बिल्कुल, ये लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद जी, से तो अब तो राजद अध्यक्ष का जब बयान आ जाता है, जी, तो वो कौन लगाना चाहेगा? कौन एंटी पार्टी विरोधी जी, काम जी। करेगा? परिवार के मुखिया होने के साथ-साथ पार्टी के भी मुखिया हैं, इसीलिए कह रहे राष्ट्रीय हैं, तो अध्यक्ष। कोई भी अगर जी, यदि गाइडेंस आ गया, जो डायरेक्शन हो गया कि उनको पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया, तो ऐसे परिस्थिति में तेज प्रताप यादव की तस्वीर फिर अब बिरले ही जो बहुत ये जी, होंगे वही लगाएँगे उनकी पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में। जी। ऐसे में तमाम जगह से उनकी तस्वीर जो है वो हटा दी गई हटा है। दी गई है, तो सभी ये एक लोगों की तस्वीरें मीसा भारती की, लालू यादव, तेजस्वी यादव सबकी तस्वीर है, लेकिन तेज प्रताप यादव की बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल। नहीं है। इसी बीच देखिए क्या हुआ कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव, जी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी और बेटी सब लोग कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। जी, जी, तो ये अब किस लिहाज से गया है, यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, बिहार जी, में बवेला मचा हुआ है तेज प्रताप यादव के पोस्ट के बाद से और ये लोग सब कोलकाता गए। कोलकाता गए हैं। तो ये अब निश्चित रूप से देखने और समझने वाली बात है कि वहाँ पर कलकत्ता में क्या कुछ ऐसा जी, होने जी, वाला है कि ये लोग का पूरा परिवार वहाँ चला गया। तो जी, यह उस पर भी नज़र लाइव सिटीज़ की बनी हुई है। बनी हुई है। इसके अलावा सर, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ले तो उन्हीं के पार्टी के नेता उनके पास अर्जी लेके पहुँचते हैं कि ताड़ी जो है वो खुलवा देना चाहिए बिहार में। देखिए बीते दिन आपने देखा
कि नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ दिल्ली जी। गए थे। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक थी, उसके जी, जी। बाद वो आए और आने के बाद फिर वो पार्टी कार्यालय गए। जी, तो जी। पार्टी कार्यालय में गए तो वह निश्चित रूप से फीडबैक ले रहे थे, समझ रहे थे। इसी दरमियान जो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जी। मुन्ना चौधरी, जी। वह जो है सो उनसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी। तो वो तब तक वो हो हल्ला पार्टी कार्यालय में कुछ जिंदाबाद ये सब जो नारेबाजी जी। हो रही थी, उसी बीच में उनकी बात ढंग से कुछ सुन पाए कुछ नीतीश कुमार, कुछ नहीं सुन पाए। तो उसके साथ में अशोक चौधरी भी जो उनके नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जी। वह भी थे, और उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उसी बीच में नीतीश कुमार ने कहा कि इनकी बात को सुन लिया जाए, जी, जी। मुन्ना चौधरी की बात जी। को। तो मुन्ना चौधरी ने वही कहा कि ताड़ी से प्रतिबंध, जो हटना। पूर्ण शराबबंदी को जी, लेकर जी। के ताड़ी पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि सरकार की ओर से नीरा का किया गया, नीरा किया गया। लेकिन बावजूद इसके जो पासी समाज होता है, जो जी। ताड़ पर चढ़ करके उतारता है, तो वह उसमें तो वही उनकी जीविका का वही साधन है। जी, तो जी। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि ताड़ी तो शराब के जैसा वो नहीं है। जी, जी। तो वो इसी पर से प्रतिबंध हटाने की बात कह रहे थे, क्योंकि इस पेट देखिए सबके जो पेट पर लात पड़ रहा है ना पासी जी, जी। समाज के, जी। और पासी समाज, पासी समुदाय की जो आबादी जो बिहार में है जी। वह 19.65% है। जी। इस बात को समझना पड़ेगा। और देखिए इससे भी बड़ी बात है कि यह तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं, अपने जी, जी, जी। मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, अपनी पार्टी जी। के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं। जी। लेकिन एनडीए फोल्ड में जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसने भी कहा था जी। कि इस पर से प्रतिबंध ताड़ी पर से हटना चाहिए। हटना चाहिए। अच्छा, वही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी तेजस्वी यादव। यादव ने भी बीते दिन कहा था, बापू सभागार में उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था। कई बार रिपीटेडली उन्होंने कहा है कि जी। उनकी सरकार बनेगी तो ताड़ी पर से प्रतिबंध हट जाएगा। और देखिए यहाँ तो ये जी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर प्रशांत 1 किशोर, घंटे में हटा हाँ, देंगे। 1 घंटे में हटाने की बात कही थी, शराबबंदी को ही जी। समाप्त करने की बात कही थी। तो जी। यह सब कुछ चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस बार आम चुनाव बिहार विधानसभा का होना है, जी। तो ऐसे में कौन सा रुख, कौन सा स्टाइल, कैसे ये लोग जी, जी। शराबबंदी करते हैं। और यही नहीं, देखिए पर्यटन मंत्री हैं जी। आपको राजू सिंह। हाँ, राजू सिंह, जी। वह बीते दिन उन्होंने भी कहा था जी। कि देखिए कि शराबबंदी के लिए बात करेंगे। हाँ, शराबबंदी के लिए बातचीत होगी, क्योंकि देखिए प्रमोशनल जो फिल्म का बात होती है या जी। अन्य जो इन्वेस्टर मीट होता है, तो उसमें जी। ये लोग को गुजरात की तर्ज पर यहाँ पर भी ये करने की बात। तो अब देखने वाली बात है कि 2025 में आम चुनाव के पहले क्या कुछ होता है। क्या कुछ होता है, ये इस पे हमारी नजर रहेगी। इसके अलावे सर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो 29 मई को पीएम आएंगे और उसको लेकर प्रशासन जिला, चाहे वो डीजीपी ने आज बैठक बुलाई है हाई लेवल, चाहे वो पटना के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको लेकर, या फिर रोहतास के जो आईजी डीआईजी हैं उनको भी लेकर। देखिए निश्चित रूप से डीजीपी माने कोई भी, या प्राइम मिनिस्टर का हो या वीवीआईपी का जब जी। मूवमेंट होता है तो वह रिव्यू होता है। जी। तो वो इसी लिहाज से जो बिहार के डीजीपी हैं वह इसको रिव्यू करेंगे आज, और देखेंगे कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर का दौरा होगा। और आप जान रही हैं सब लोग का जो शेड्यूल तय है जी। कि एयरपोर्ट से वह सीधे रोड शो ही एक तरीके से होगा, बेली रोड से रोड हाँ, शो करते होते जाएंगे, हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे। पहुंचे। तो वो इस लिहाज से सब जगह की सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है, सख्त कर दिया गया है। जी। इसी को लेकर के आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से लेकर के जहां उनका मुख्य समारोह रोहतास में होना है, विक्रम, जी, जी। तो वो उसको लेकर के भी बड़ी तैयारी प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से की जा रही है। तो यही अब देखने वाली बात है, इसी को लेकर के यह मीटिंग सिटिंग चल रही है। जी। इसके अलावे सर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले तो इन दिनों पूरा बिहार जो है वो गोलियों की तरतराहट से गूंज रहा है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, सरेआम घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। देखिए निश्चित रूप से आप बीते दिन आप देख रही हैं कि लगातार पटना, बक्सर, छपरा, बाढ़, पटना का जी, जी, जी। वहां पर जो सो 5 लाख की लूट, पटना के बोरिंग रोड में दिन दहाड़े जो है सो फायरिंग, तो यह सब आपको पटना, आप देखिए पटना में कहाँ है, खटाल में एक संचालक था जो खटाल संचालक को गोली मार के उसका ही मर्डर कर दिया, बक्सर में ठेकेदार का मर्डर कर दिया गया, जी। छपरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट हो गया, जी। उसके बाद बाढ़ में पेट्रोल पंप में 5 लाख की लूट हो गई। जी। अब जैसे पटना के बोरिंग रोड की बात हम बताई दिए, जी। गोलियों की तरतराहट हुई, तो यह सब निश्चित रूप से पुलिस की कहीं ना कहीं लचीलापन है, फ्लैक माने ये जितना स्ट्रिक्टली जो होता है वह नहीं जी, हो जी। पा रहा है। तो ये एक तरीके से कहा जाए पुलिस को क्या कुछ अब इकबाल जी। खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया। नहीं जी। तो पहले आप देखिए लाल टोपी देख करके लोग भागते थे, अब तो पुलिस
के सामने अब तो लोग आ रहे हैं इस तरीके से, तो यह जी निश्चित रूप से चिंता का विषय है बिहार के लिए। जी। इसके अलावा सर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो है वो 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया है और इसमें जो है वो मजदूरों को लेकर जो है बात रखी जाएगी और उनकी जो आय है वो बढ़ाने के लिए बात की जाएगी। देखिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात है कि जी उनको 300 रुपये दिहाड़ी मिलता है, जी तो इस पर ही वाम दल की ओर से यह सब किया जा रहा है। तो यह महागठबंधन इसको अब जो है सो अडॉप्ट कर लिया है। तो ये 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। तो अब इसमें मजदूरों की बात है, तो निश्चित रूप से वाम दल का जो है सो मजदूर एक बड़ी पकड़ होती है, तो जी वो उसको लेकर के बुलाया गया है और उस पर एक पॉलिसी बनाने की बात कही जी गई जी है। क्यों दिहाड़ी मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पॉलिसी बनाए, क्योंकि 300 रुपया जो जी 400 रुपये जो कमाते हैं वो खाएंगे या परिवार को खिलाएंगे, या तो यह एक निश्चित रूप से एक बड़ी है बात, डिमांड है इन लोगों जी। की। इसके अलावा सर बीते दिनों कोविड-19 को लेकर जो है वो समीक्षा बैठक भी की गई। अगर पटना में केस की बात कर ले तो फिलहाल 2 मरीज जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। हालाँकि निजी अस्पताल में इलाज करवा के वो लोग अस्पताल से छुट्टी भी ले चुके हैं। देखिए, वो निश्चित रूप से कोविड-19 को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के एसीएस हैं, आपको प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत, उन्होंने बैठक की है और इसको लेके एहतियातन, देखिए अलर्ट का मतलब कि स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट को अलर्ट करने की बात है जी, और वर्तमान स्थिति में उससे कैसे क्या निकाला जाए, एहतियातन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जी, तो यही सब कहा गया और उसके लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है भी वह भी जी, सबको जी। दे दिया गया है। ऐसे में सर हम भी लाइव सिटीज़ के माध्यम से अपील करेंगे कि ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें। बिल्कुल। इसके अलावा सर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जो राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, उनको बोला गया है कि आप हड़ताल खत्म कीजिए। देखिए, निश्चित रूप से इसके लिए समाचार पत्र के माध्यम से 24 मई को ही जारी किया गया था जी, कि आप 3 दिनों के अंदर काम पर लौट आएँ। जी, तो लेकिन अब 3 दिन तो खत्म हो गया। जी, तो ऐसे में राजस्व कर्मचारियों से कहा गया है कि जिस-जिस अंचल में है वहाँ पर अपना लैपटॉप को आप जमा कर दें। जी, तो ये अब सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे कर्मचारी जो राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जो जी, अपनी कई अन्य मांगों को लेकर के उनके जी, खिलाफ बड़ा एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है और इस पर जो है सो संजय सरावगी जो जी, जी, मंत्री हैं राजस्व मंत्री एवं हैं। भूमि सुधार जी, विभाग, उसकी ओर से भी लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो जी, सरकार के निर्देश के बावजूद इधर-उधर काम कर रहे हैं, वह जो है सो जी। उन पर कार्रवाई होगी। जी। तो इस वीडियो में हमने आपको उन तमाम जानकारी को दी जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो तेज प्रताप विवाद में आगे क्या कुछ होगा, हम तमाम अपडेट देंगे। स्वरा राय आगे कौन-सा कदम उठाती हैं, अगला उनका कौन-सा आरोप होता है तेज प्रताप पर और इसके अलावे कोविड-19 को लेकर आप भी सतर्क रहें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से समीक्षा बैठक की गई है। राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, उन पे क्या कुछ एक्शन होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी जानकारी देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।